नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का रिज़ल्ट जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं और इसी क्रम में आप सभी को सूचना दी गई थी कि 20 तारीख तक आप सभी का परिणाम आपके सामने होगा, यानी कि आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। आप देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से 20-22 जनवरी के आसपास ही ये सूचना आई थी कि जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के प्रारंभ में पीसीएस प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जारी होगा। ऐसी सूचना आपको डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई थी। तो वहाँ पर क्या रिज़ल्ट तैयार हो गए थे, क्यों आखिर देरी हो रही है? तो आप सभी को बता दें कि सबसे बड़ी वजह जो है आपके रिज़ल्ट में देरी की, वो महाकुंभ ही है और इससे हर चीज़ प्रभावित हो रहा है। आप देखेंगे भीड़ बहुत ज़्यादा है, हर जगह ट्रैफिक जो आप देखेंगे कुछ ज़िलों में स्कूल भी बंद हैं। स्कूल जो हैं वो भी बंद चल रहे हैं इस टाइम, जिसमें कि आप देखेंगे बनारस में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। प्रयागराज में, लखनऊ में कुछ ऐसी सिटी हैं, मतलब जैसे हर ज़िले में नहीं लेकिन कुछ जगहों पे स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ये समस्याएं हो रही हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि एक जो है महाकुंभ पूरा विश्व स्तरीय ये जो है महाकुंभ स्नान है, जिसमें कि अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ प्रभावित है। तो रिज़ल्ट में जो देरी है इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। भले ही आपकी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ था, उसके बाद आंसर की में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न जिस पे आपत्तियाँ की गई, जिसमें कि बदलाव होने के भी पूरी चांसेस हैं कि बदलाव होंगे। आंसर की में आपके बदलाव बिल्कुल 100% होना है। वो अलग बात है कि कितने प्रश्नों पर ये लोग बदलाव करेंगे। बाकी वर्तमान की क्या स्थिति है रिज़ल्ट को लेकर, क्या जानकारी है? चूँकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि आपके रिज़ल्ट में अभी देरी होगी और ये रिज़ल्ट आपका 20 से पहले नहीं आने वाला है। आज 18 तारीख आपकी हो गई और 20 से पहले ये रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 20 आने में एक ही दिन आपके शेष हैं, तो 19-20, तो 20 तक तो अब नहीं लग रहा है कि ये रिज़ल्ट जारी होगा। और जो सीटों को लेकर आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि सीट में वृद्धि होगी, तो उसकी संभावना अभी भी पूरी है कि सीटों में, जैसा कि जानकारी मिली थी कि लगभग 900 के आसपास पदों का अधियाचन आयोग को प्राप्त हुआ है। और अगर ये पद ये लोग जोड़ देते हैं, टोटल पद 900 अगर जुड़ जाते हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि एक बड़ी भर्ती होगी आपकी पीसीएस 2024 की एक बड़ी भर्ती होगी। रिकॉर्ड आप कह सकते हैं कि पदों की संख्या इसमें हो सकती है, लेकिन पहले इंतज़ार किया जा रहा है रिज़ल्ट का, क्योंकि रिज़ल्ट के साथ ही पद आपके क्लियर होंगे कि पदों में कितनी वृद्धि हुई है। और जितने पद बढ़ेंगे, जितने पद के सापेक्ष आपका रिज़ल्ट जारी होगा, उतने ही पदों पर आपकी भर्ती फाइनल रूप से कंप्लीट होगी। तो फ़िलहाल के लिए वही है कि 900 के आसपास पद आपको देखने को मिलेंगे और रिज़ल्ट अब 20 तारीख के बाद ही जारी होगा। बाकी जैसे ही कोई आगे की सूचना मिलती है आप सभी को सूचित किया जाएगा। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर ये सोच सकते हैं या परेशान हो सकते हैं कि रिज़ल्ट में देरी हो रही है, तो आप सभी को बताया गया कि रिज़ल्ट में देरी की वजह क्या है। आप लोगों को पहले बताया गया था कि 15 से पहले आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, तो उसकी वजह से आप लोगों में थोड़ा सा निराशा हाथ लगेगी कि आपने बोला था कि 15 से पहले रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। तो देखिए, जो भी जानकारी मिली थी कुछ सूत्रों के मुताबिक, उसी के आधार पर आपको जानकारी दी गई थी कि 15 से पहले रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कुछ ऐसी जानकारी मिली कि 20 तक आ जाएगा, तो वो भी सूचना आपको दी गई। और वर्तमान में जो भी जानकारी मिल रही है उसके आधार पर आपको ये अपडेट किया जा रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है अब 20 के बाद ही जारी होगा। तो मेंस की तैयारी आप लोग करिए। 1% भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हो जाना है, प्रीलिम्स से क्वालिफाई हो जाएंगे आप, तो आप लोग मेंस की तैयारी बिल्कुल निश्चिंत हो के करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेंस के लिए आपको लगे कि टाइम ही कम हो गया, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की और बाद में आपको लगे कि टाइम ही नहीं मिल पाया मेंस की तैयारी करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही मेंस की तैयारी में लग जाइए, अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि आपका हो जाना है प्रीलिम्स। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आपकी इस भर्ती से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी।
और आरओ एआरओ एग्ज़ाम को लेकर बात करें तो अभ्यर्थियों की योजना है कि एक धरना किया जाए, और ये धरना जो है जिसमें कि काफ़ी अभ्यर्थियों की संख्या हो सकती है, बड़े स्तर पर हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिले हो गया है और अब इससे ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए आरओ एआरओ एग्ज़ाम में। कम से कम एग्ज़ाम डेट अगर ये लोग दे देते तो अभ्यर्थी ये निश्चिंत होकर अपनी तैयारी तो करते हैं कि इस तारीख को परीक्षा है, उसी तारीख के हिसाब से अपनी तैयारी करते, लेकिन डेट ही अभी तक जारी नहीं हो पाया है। और सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि केंद्र, या फिर कहें कि केंद्र नहीं मिल पाएंगे तो ये लोग एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे या फिर एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराया जाएगा। इसको लेकर भी अभी तक कोई भी आपसी सहमति आयोग में या विभाग स्तर से नहीं हुई है। तो एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराने को लेकर अभ्यर्थियों की मांग एक धरने के रूप में आपको हो सकता है जल्द ही देखने को मिले। बाकी बीपीएससी 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रद्द कराने को लेकर कल जो है विशाल धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें कि कुछ टीचर भी सहयोग किए, जिसमें कि रहमान सर, खान सर ने सहयोग किया अभ्यर्थियों का परीक्षा रद्द कराने को लेकर। और अभ्यर्थी बिल्कुल कोर्ट में भी जो है तैयार हैं कि कहीं न कहीं से ये डिसीज़न आ जाए कि प्रीलिम्स या बीपीएससी 17वीं जो परीक्षा है वो कैंसिल होकर पुनः कराई जाए, क्योंकि पेपर लीक के जो साक्ष्य हैं वो अभ्यर्थियों के साथ हैं या अभ्यर्थियों के पास हैं। अभ्यर्थियों को बिल्कुल ये यकीन है कि अगर ये साक्ष्य दिखाए जाएंगे तो कोर्ट से ही उनको जीत मिलेगी। तो जो भी सूचना होगी आगे की आप सभी को सूचित किया जाएगा। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।